एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला ने रशिया, चाइना और ईरान से अर्जेंट मिलिट्री मदद की दरख्वास्त की है, जिसमें रेडार सिस्टम्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स शामिल है। यह दरख्वास्त प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने की जब अमेरिकी फौजों ने कैरिबियन में अपना प्रेजेंस बढ़ाया है। इंटरनल यूएस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किए, उनके मुताबिक वेनेजुएला ने ये मिलिट्री एड डिफेंस रेडार्स, एयरक्राफ्ट रिपेयर्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए मांगी है। रेफरेंसेस के मुताबिक लेटर्स डायरेक्टली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और ईरानियन ऑफिशियल्स को भेजे गए हैं। अमेरिकी मिलिट्री बिल्डअप के टेंशन के बाद मदुरो ने रशिया से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए मदद मांगी। उन्होंने सुखोई Su-30 Mk2 जेट्स की रिपेयर्स, मिसाइल वेपन कंपोनेंट्स और रडार सिस्टम्स की मांग की। रशिया की तरफ से एक Il-76 कार्गो प्लेन रिसेंट दिनों कैराकस पहुंच गया, जिसे आर्म्स शिपमेंट और मिलिट्री मर्सनरीज के ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। मदुरो की लेटर रशियन प्रेसिडेंट को वेनेजुएला के हवाई और मिसाइल सिस्टम्स की रिपेयर और अपग्रेड की दरख्वास्त करती है। वेनेजुएलन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामोन वेलास्क्यूज ने मॉस्को में यह डॉक्यूमेंट पर्सनली दिया और रशियन फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की। रशिया से एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी भी स्टेट डूमा में रेटिफाई हुई है, जिससे मिलिट्री कोऑपरेशन मजबूत हुई है। मदुरो ने चाइना से एक्सपेंडेड मिलिट्री कोऑपरेशन की गुजारिश की है, जिसमें रेडार प्रोडक्शन की डिलीवरी मजबूत करने की रिक्वेस्ट शामिल है। चाइना की कंपनी से रेडार डिटेक्शन सिस्टम्स लेने का मकसद यूएस वेनेजुएला टेंशंस की वजह से है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वेनेजुएलन ऑफिशियल्स ने ईरान से भी ड्रोन्स की शिपमेंट कोऑर्डिनेशन की और जारी है। ईरानियन ऑफिशियल्स को वेनेजुएला ने पैसिव डिटेक्शन इक्विपमेंट, जीपीएस क्रैम्बलर्स और 1000 किलोमीटर रेंज के ड्रोन्स की मांग की है। वेनेजुएला की मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरियात ईरान और चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम दरख्वास्तें वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूज़मैक्स, टैस, यूएनएन न्यूज और द हिल की लीक्ड यूएस डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई हुई है। मदुरो की अपील में यूएस मिलिट्री बिल्डअप की वजह से वेनेजुएला की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पे खतरा बढ़ गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेटिक सेटलमेंट खत्म करके कॉवर्ट ऑपरेशंस की भी तस्दीक की है, जिससे वेनेजुएला की लीडरशिप को डायरेक्ट थ्रेट महसूस हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सिचुएशन रीजनल जियोपॉलिटिक्स के लिए नई कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। रशिया, चाइना और ईरान की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट वेनेजुएला को यूएस प्रेशर से बचाने की कोशिश है, मगर मजीद टेंशन से कैरिबियन और लैटिन अमेरिका का माहौल और भी बिगड़ सकता है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबसे गुजारिश रहेगी, हमारे न्यूज पेज को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे GNI कश्मीर को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।